हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं लेके आया हूं काली माँ के गाइडेंस। मैं देख लूँगा कि काली माँ क्या एडवाइस दे रहे हैं हम सबको, किस तरीके से आप अपने डे को बेहतर बना सकते हो। ये वीडियो आपको बोल देंगे। काइंड ऑफ ये एक कलेक्टिव गाइडेंस है, तो जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगी वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। एंड माँ माँ होती है, ओके। माँ का कोई धर्म नहीं होता है। सो अगर आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हो, एज अ साइन मान सकते हो। एंड लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई अलग अलग वेबसाइट्स पे अवेलेबल हूँ। सिर्फ यूट्यूब में वीडियो अपलोड करता हूँ और कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करता हूँ। तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स सी माँ इस टाइम पे क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। ओम काली काली महाकाली कालिके पापहरणी धर्म कामर्थमुखदे देवी नारायणी नमस्ते। ओं करलवदनं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सदाशिवं क्षीरकर्को वामर्धकर्णं भुजं अभयं वरदं च विदक्किनर्तपानिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा शिव दिगम्बरीं कण्ठावसक्तमण्डली गलदरूधिरचर्चितं कर्णावतं सतती नतशभो जिह्मभयानकं गरुदष्टं कल्लषं पिण्डति वैदनं सवनं करसंघाते कृतिकचस्मुखिंशकृतागलुप्तधारा विस्फुरितं नमो गुरु बैंगवर्धन स्नेहवासिनं बालकमुण्डलाकारलसं प्रेमनितं दन्तरं दक्षिणव्यापिलमवानुकक्षं सर्वरूप महादेव हृदयो परिसंस्थितं शिवाभिघोरराभवि सतदिकुसमन्वितं महाकालेन च संविपरीतरतातुरं सुखवसन्नवदनं स्मेराणं सर्वं एवं संचितयत् कालीधमकमर्थमुखदं। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। लेट मी सी माँ आपके पास्ट के बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे आ गया है गौरी देवी का। सो माँ आपको बोल रहे हैं कि देखिए, आप डिग्निफाइड वे में अपने सोल पर्पस को फॉलो कर रहे हो। कहीं ना कहीं माँ आपको बोल रहे हैं कि माँ बहुत खुश है। ओके, आपने कुछ ऐसे हरकतें किए हो, कुछ ऐसे स्टेप लिए हो, कुछ ऐसे डिसीशंस लिए हो, आपने खुद को इस एक बेहतरीन तरीके से डायरेक्ट किए हो। तो यहाँ पे माँ आपको बोल रहे हैं कि आप सही पथ फॉलो कर रहे हो। इट्स एन एश्योरेंस कि आप अब अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से डील कर रहे हो, आप अपने रिलेशनशिप को अच्छे तरीके से देख पा रहे हो, आपको पता चल पा रहा है कि कौन है आपके दोस्त एंड कौन है आपके दुश्मन। क्योंकि गौरी देवी माँ हमेशा एक बाउंड्रीज का बात कहते हैं। गौरी देवी माँ आपको हमेशा बोल रहे हैं कि देखो, जो लोग आपके साथ बदसलूक किए हैं, जो लोग मिसबिहेव किए हैं, जो लोग आपके साथ इनजस्टिस किए हैं, आई थिंक उन लोगों को आपको भूलना नहीं है। ओके, एक बाउंड्री क्रिएट करके रखिए। सो अगर आप किसी पर्सन को अवॉइड किए हो, किसी पर्सन को दिल से निकाल दिए हो, किसी पर्सन का गलतियों को पॉइंट आउट किए हो, तो सही किए हो। सेकेंडली, माँ आपके प्रेयर से बहुत खुश है। सो जो प्रार्थना आप कर रहे थे, जो जिस तरीके से आप माँ को बुला रहे थे, माँ आ रहे हैं। कहीं ना माँ को बोल रहे कि पास्ट के जो भी प्रॉब्लम्स था वो ख़त्म माँ कर दे रहे हैं। जो रिलेशनशिप इशू, जैसे कि आपको अगर कोई मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे, आपको अगर कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, कहीं ना आपके ऊपर साइकिक अटैक्स लेके आ रहे थे, कोई आपको समझ नहीं पा रहे थे, माँ इस सिचुएशंस को आपके सामने बहुत ईजी बना दे रहे हैं। एंड गौरी देवी माँ आपको हमेशा एक ही बात कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन समझाने की कोशिश करे तो समझो, बट अगर आप किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हो और वो समझ नहीं रहे तो काइंड ऑफ आपको स्ट्रिक्ट होके समझाना पड़ेगा। माँ आपको बोल रहे हैं कि स्ट्रिक्ट हो जाइए, क्योंकि खुद को कंट्रोल करना भी है एंड साथ ही साथ दूसरे पर्सन अगर आपकी बाउंड्री को क्रॉस करने के लिए सोच रहे हैं तो उसको भी कंट्रोल कीजिए। अगर आप अलाउ करेंगे लोगों को, अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स को भी अलाउ करेंगे तो ये लोग कंट्रोल करेंगे। आपको माँ बोल रहे कि नरम मिट्टी मत बनिए। ओके, नरम मिट्टी अगर आप बनोगे तो लोग आपको कुचल के चले जाएगा। आज माँ बोल रहे कि स्ट्रिक्ट हो जाइए, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ओरिएंटेड हो जाइए। जो आप सोच रहे हो उसको बोलिए, जो आपका गोल है उसको आगे लेके चलिए। बी स्ट्रिक्ट, बी पंक्चुअल। ये इस टाइम कोई एक्सक्यूज़ का बात नहीं है। एक सीईओ की तरह सोचिए कि जब आप कंपनी स्टार्ट करते हो और आप अपने कंपनी के सीईओ हो तो टाइम मैनेजमेंट, वर्क लाइफ बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम जो प्रॉमिस आप कर रहे हो ना उसको प्लीज़ निभाइए। ऐसा ना हो कि ठीक है छोड़ो, आज नहीं कर पा रहे हो कल कर लेंगे, ऐसा एक्सक्यूज़ मत दीजिए। एंड जो प्रॉमिस आप किए हो, ओके, जो तपस्या आप कर रहे हो, ओके, जो डिटर्मिनेशंस के साथ आप चल रहे हो उसको गिव अप मत करिए। माँ देख पाते हैं कि आपके अंदर हुनर है, आपके अंदर टैलेंट है, बट आपके अंदर ठहराव नहीं है। अब बहुत जल्दी ना
इम्पेशेंट बन जाते हो, बहुत जल्दी कंक्लूजन्स पे चले जाते हो, आप लास्ट तक नहीं देखते हो, लाइक छोड़ देते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। अब स्टार्ट तो बहुत अच्छे से करते हो बट एंड नहीं कर पाते हो। लाइक ऐसा हो सकता है कि रेजिग्नेशंस के टाइम पे आप अपने मैनेजर्स के साथ जाने से कतराते हो, हेजिटेट करते हो, या फिर अनफैमिलियर पर्सन के साथ मिलने से काइंड ऑफ आपको डर लग जाता है। जिस पर्सन को दिल से आप कंप्लीटली कट ऑफ किया, उनसे जब आप मिलते हो तो आप फेस नहीं कर पाते हो। तो ये बात है कि आप फेस कीजिए, डर को फेस कीजिए। आप कोई गलती नहीं की हो, कहीं पे भी गलती नहीं की हो, लोग गलत समझे थे, और अगर आप खुद को एलिनेट करते रहोगे तो इन लोगों को लग जाएगा कि आप गलत किए हो। सो आपको स्ट्रिक्ट होना है। जो इनजस्टिस आपके साथ हुआ है वो उसके खिलाफ अगर आप बोलोगे तो आप गलत नहीं बन जाओगे। अगर कोई आपके अटेंशंस मांग रहे हैं बट उसके बदले में वो कुछ नहीं दे रहे तो काइंड ऑफ उस चीज़ को तुरंत नो बोलिए। कोई अगर आपको डरा रहे हैं तो आप क्यों डर रहे हो, आप भी उनको बोल सकते हो। रिप्लाई देने का वक्त आया है, क्योंकि बहुत कुछ सह रहे हो आप, और चुपचाप मत सहिए। अगर ये टाइम पे आप सहते जा रहे हो तो वक्त आ गया कि अपने दिल का बात कहने का, अपने भड़ास को निकालने का। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कीजिए कि ऐसा नहीं आपके साथ करना चाहिए किसी को। इस टाइम पे आपके सोल को जो चाहिए वो आपको बोलना ही है। नाउ यहाँ पे एक रिमाइंडर है कि अगर छोटे पौधे को आप बड़ा कर रहे हो, तो जब आप प्लांट करते हो कोई छोटे पौधे को, उसको मारने के लिए बहुत इंसेक्ट्स आते हैं, डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स आते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक फेंस क्रिएट करते हैं। वैसे भी माँ आपको बोल रही है कि आप छोटे हो, आप नादान हो, आपको पॉल्यूट करने के लिए, आपको नेगेटिव तरीके से धकेलने के लिए, आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं। आपको तो पता है ये चीज़, फिर भी आप विश्वास क्यों कर रहे हो ये सब नेगेटिव लोगों को? फिर भी आपका ध्यान उस नेगेटिव थॉट्स के पास क्यों जा रहे हैं? आपको तो पता है कि आपके साथ माँ का गहरा कनेक्शन है। आपको किसी भी थेरेपिस्ट, किसी भी स्पेशलिस्ट को पास नहीं जाना है। आप अपने ऊपर विश्वास क्यों नहीं रख पाते हो? आप माँ के प्रेयर के ऊपर भरोसा क्यों नहीं रख पाते हो? आपको बार बार दूसरों के भरोसा क्यों करना पड़ता है? वक्त आ गया है कि आपको खुद के बलबूते पे लाइफ को जीना होगा। ये सोच को आपको समझना है। आपको कोई नहीं चाहिए, माँ आपके साथ देंगे, माँ आपको आगे लेके जाएंगे, एंड डेफिनेटली एक डिवाइन विक्ट्री आपके सामने आ रहे हैं। सो अगर आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो, को डिपेंडेंट हो, आपको लग रहा था कि शायद उसके बिना आप काम को कंप्लीट नहीं कर पाओगे, या फिर आपको अपने जॉब सिक्योरिटी के बारे में पता नहीं चल पा रहा था, आपके खुद के सिक्योरिटी के बारे में पता नहीं चल पा रहा था, फ्यूचर को लेकर आप बहुत इनसिक्योर हो रहे थे, और आपको पता नहीं चल पा रहा था कि क्या वाकई में डिवाइन आपके साथ कनेक्टेड है या नहीं, गौरी देवी माँ आपको बोल रही है कि डिवाइन आपसे कनेक्टेड है, आप पवित्र हो, एंड एट द सेम टाइम आप अपने पावर के मदद से आप दुनिया का कोई भी ऑब्स्टिकल्स को तोड़ सकते हो। आपके प्रेजेंट ऑब्स्टिकल्स को माँ ख़त्म कर रहे। पास्ट रिलेटेड बात आज आ सकता है, पास्ट रिलेटेड समस्या आज आप फेस कर सकते हो, बट बहुत डिग्निफाइड वे में फेस कीजिए। आप जिस तरीके से चीज़ों को सोच रहे हो उस तरीके से बिल्कुल नहीं होगा, बहुत आसान होगा। शायद पास्ट में कुछ चीज़ को आप कंप्लीट नहीं कर पाए थे, पास्ट में कुछ चीज़ में आप फेल हुए थे, बट अभी उस सेम चीज़ को आप पास करोगे। कोई क्रॉनिक हेल्थ इशू या फिर कोई क्रॉनिक मेंटल प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। काइंड ऑफ कुछ चीज़ें हिडन था, ये पर्सनालिटीज़ में हो सकता है, ये किसी के अंदर हो सकता है, अब वो हिडन चीज़ें बाहर आ रहे हैं, तो आप डट के मुकाबला आप कर रहे हो। माँ आपको पावर दे रहे हैं, माँ आपको बोल रहे कि मुकाबला करो, भाग के मत आ जाओ, गिव अप मत करो। एंड गौरी देवी माँ आपको बोल रहे हैं कि आपका जो इमेज है ये माँ प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं। काइंड ऑफ कुछ ऐसा काम आज आ सकता है जो आप ही कर पाओगे। आप अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लो, खुद के लिए स्टैंड लो, आप ही केवल ये काम को कर पाओगे। ये बात आपको समझनी है और आगे जाना है। लाइक अगर कोई आपको मदद मांग रहे तो प्लीज़ मदद कीजिए। जो लोग अनफॉर्चुनेट है उनको मदद आपको करना होगा। लाइक आपको एज अ मदर सोचना है कि अगर आप एक माँ हो तो आप क्या करते काइंड ऑफ किसी को फॉरगिव करना है, किसी को जो ज़रूरत है उसको वो चीज़ को प्रोवाइड करनी है। सो ऐसा हो सकता है आज आप लोगों को मदद करोगे, आज कोई फ्रेंड आपसे मदद मांग सकता है, आप आज किसी को इमोशनल हीलिंग प्रोवाइड करोगे, आज आप अपने ही पास्ट के शैडो को हटाओगे, आज आप खुद के नेगेटिविटी को हटा रहे हो। सो कहीं ना कहीं एक अनफैमिलियर सिचुएशंस को फैमिलियर बना रहे हो, एक पास्ट के इश्यूज को रिजॉल्व कर रहे हो, कोई पास्ट के कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर रहे हो, कोई पर्सन के साथ सॉरी बोल के एकदम चीज़ों को एकदम ठंडा कर रहे हो, किसी का गुस्सा
एकदम पिघल जा रहा है, कोई आपको देख के बहुत खुश हो जाएंगे, बहुत दिनों के बाद कोई रिलेटिव के साथ मीटअप हो सकता है, कोई कॉल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कोई बहुत दिनों के बाद कोई आपके घर में आ सकते हैं, मिलने के लिए आप जा सकते हो। सो पॉसिबिलिटीज़ आर देयर। माँ पहले ही आपको बोल रहे कि आप खुश हो, माँ भी खुश है, माँ आपके अंदर की नेगेटिविटी को हटा रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ को रिजॉल्व कर रहे हैं। बट अभी भी अगर कोई पर्सन आपको कंट्रोल करे तो मत डरो, रैदर उसके खिलाफ स्टैंड होके बात कीजिए, लाइक खुद के लिए स्टैंड लीजिए, चाहे इसके लिए आपको परिवार के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े, बट आप लीजिए, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है और प्रेशर ये लोग क्रिएट कर रहे हैं। कहीं आपके मैनेजमेंट क्रिएट कर सकते हैं, फैमिली क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं है। रियलिटी अलग है, रियलिटी में आप बहुत सेफ हो, बट कोई जानबूझ के आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं ताकि आप रॉन्ग डिसीजंस लो, ताकि आप अंडर प्रेशर आके कुछ गलत चीज़ें बोल दो। तो प्रोवोकेशन के अंदर ट्रैप मत हो जाओ। अगर कोई आपको बुरा कुछ बोले तो उसको जवाब दीजिए, आज सही है मत। ओके, लेट्स सी प्रेजेंट सिचुएशंस में क्या है। ओह माय गॉड, काला रात्रि। सो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को कंप्लीटली नो बोलना है, और मैं देख सकता हूँ कि कुछ चीज़ एंड हो रहा है। ओके, लाइक बहुत दिन से जो आपको परेशान कर रहे थे, बहुत दिन से जिस डर से आप बाहर निकलना चाहते थे, बहुत दिन से जो डर को आप कैरी कर रहे थे, तो वो चीज़ ख़त्म हो रहे, शत्रुओं के विनाश हो रहे। सो कोई हिडन एनिमीज थे जो आपको कंटिन्यूसली परेशान कर रहा था, कि कोई साइकिक अटैक्स हिडन वे में कर रहे थे। काला रात्रि माँ मतलब न्यू डॉन, एक न्यू बिगिनिंग आ रहे हो, एक साइकिल को ख़त्म कर रहे हो, पुराने टेक्निक को ख़त्म कर रहे हो, एक कंप्लीट चेंज आप लेके आ रहे हो। एंड ये बात है कि डेफिनेटली कोई पर्सन नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, तो उनको आप कट ऑफ कर रहे हो। कुछ सिचुएशंस आपको बहुत बुद्धू बना रहे थे, कुछ सिचुएशंस आपको इनोसेंट बना रहे थे, कुछ सिचुएशंस आपको डरा रहे थे। आई थिंक उस चीज़ को पॉइंट आउट करके आप कंप्लीट कट ऑफ कर रहे हो। आप अपने लाइफ में कुछ गलत काम कर रहे थे, कुछ गलत चीज़ें सोच रहे थे, एंड डेफिनेटली आप लालच, ईगो में फंस जा रहे थे, अपने ही कर्म में आप फंस जा रहे थे। तो आपके अंदर एक रियलाइजेशंस आ रहे हैं आज कि आपको चेंज होना है, आपको बेहतर पर्सन बनना है, आपको ये सब टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको गलत लोगों के पास नहीं जाना है, गलत लोगों से कोई उम्मीद भी नहीं रखनी है। तो आई थिंक आज आप खुद को एक ऐसे जगह पे लेके जा रहे हो कि बस हो गया, लाइक इनफ इज़ इनफ। आज आप बोल रहे हो। डेफिनेटली यहाँ पे माँ बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके पीठ पीछे आपके बारे में बात कर रहे थे, एंड जो एक वीक पॉइंट के तलाश कर रहे थे, कि कोई सोच रहे थे कि आपके ऊपर अटैक करेंगे। कोई सोच रहे थे आपके ऊपर अटैक करेंगे, एंड हो सकता है कि घर में इविल स्पिरिट भी था, घर में बहुत नेगेटिव सिचुएशन चल रहा था, एंड हो सकता है इविल स्पिरिट आए थे, या फिर घर में कोई मेहमान आए थे, उसके कारण नेगेटिव एनर्जी भी आ गए थे, या फिर कोई आपके घर में नेगेटिव एनर्जी सेंड किए थे चुप चुप के। ये हो सकता है कि पास्ट लाइफ का कर्मा की वजह से आप उस नेगेटिव पर्सन को अट्रैक्ट किए हो सकता है कि आपके कार्मिक पार्टनर कंटिन्यूसली आपको कर्स करे, हो सकता है कि कोई डिवोर्स के लिए साजिश करे, काइंड ऑफ कोई आपके बारे में साजिश कर रहे थे। और माँ इस चीज़ को पॉइंट आउट किए, जो हिडन एनिमीज़ आपके बारे में सोच रहे थे, गलत सोच रहे थे, उन लोगों को माँ ख़त्म किए। तो क्या हो सकता है, सडनली कुछ न्यूज़ आपको मिल सकता है, एंड ये न्यूज़ शॉकिंग हो सकता है। लाइक ऐसा है कि कोई आपको बोल रहे थे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, बट वो जॉब आपको दिख जाएगा कि वो एक फेक जॉब था, या फिर जो लोग फेक थे उस फेक पीपल को आप पॉइंट आउट कर पाओगे। डेफिनेटली आज माँ आपको बचा रहे हैं इनजस्टिस से, ओके, नेगेटिव लोगों से। सो कहीं ना कहीं माँ आपको बोल रहे हैं कि अननोन कॉलर को आइडेंटिफाई कीजिए। कोई पर्सन एक फॉल्स मास्क पहन के आपके साथ बात करे, उस रियलिटी को समझिए। काइंड ऑफ आपके इंट्यूशंस भी सही कह रहे कि ये लोग सही नहीं बोल रहे, ये लोग गलत बोल रहे, तो मत फंसिए। काइंड ऑफ कुछ चीज़ को कम्प्लीटली कट ऑफ करनी है और आपको एकदम नए डायरेक्शंस पे जाना है। तो हो सकता है कि कोई गलत एस्ट्रोलॉजर को आप विश्वास कर रहे हो सकता है कि कोई गलत फैमिली को लेके आप चल रहे हो, या फिर कोई आपको फॉल्स केस दे रहे हैं, या फिर फॉल्स चीज़ बोल रहे हैं। आई थिंक जो सच नहीं है वो सच दिखा रहे हैं, और ये हो सकता है कि कोई फॉल्स होप दे के आपको अपना क्लाइंट बना रहे, या फिर कोई गलत ट्रीटमेंट हो रहा था, ओके। और जो भी गलत चीज़ हो रहा था उस चीज़ को आज आप आइडेंटिफाई करो और
प्रेजेंट में आइडेंटिफाई कर रहे हो एंड कंप्लीट चेंज कर रहे हो सकता है आप एक गलत लाइफस्टाइल लीड कर रहे थे, आपको लग रहा था कि आप सही हो, आपको लग रहा था कि आप सही कर रहे हो, बट आपको पता चलेगा कि नहीं, आप सही नहीं कर रहे होते। सो कुछ बहुत बढ़िया चेंज होने वाला है, कुछ चीज़ को ख़त्म कर रहे हो एंड देन जाके आपको एक न्यू बिगिनिंग मिल रहा है। सो आज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एंडिंग ऑफ समथिंग एंड बिगिनिंग ऑफ समथिंग। एंड माँ आपको ये एश्योर करे कि आप जिस नियति के लिए बने हो, आप जिस डेस्टिनी को लेके चल रहे हो, उस डेस्टिनी के पास माँ आपको पहुँचा देंगे क्योंकि आप अपने डेस्टिनी को खुद बना रहे हो। सो आज आपको एक फ्री विल मिल जाए तो हो सकता है आज आप अपने इंटेलिजेंस के थ्रू कुछ काम करोगे, कुछ अनोखा काम करने वाले हो, कुछ हटके करने वाले हो एंड शायद कोई वो चीज़ को एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे। लाइक लोगों को लग रहा था कि आप बहुत प्रेडिक्टेबल हो, लोगों को लग रहा था कि आप एक डिफरेंट तरीके से काम करते हो, आपका कोई खास स्ट्रैटेजी नहीं है, बट आज आप अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करोगे एंड लोगों को चमका दोगे। लाइक जो शत्रुओं को कैसे आप पराजित कर रहे हो, अपने अनोखे इंटेलिजेंस के थ्रू। लोग आपको बहुत वीक मान रहे थे, बट अभी वो लोगों को पता चलेगा कि आपसे लड़के वो बहुत बड़ी गलती की है क्योंकि आपके पास माँ का सपोर्ट है। याद रखिए एक चीज़, आपके आंसू को माँ बहुत क्लोजली देखते हैं, तो जो लोग आपको रुलाए हैं उन लोगों को आज सज़ा मिल रहा है क्योंकि हर एक आंसू को माँ बहुत अच्छे तरीके से पहचानते हैं। तो जो आपके साथ अन्याय किए हैं, जो आपके साथ इनजस्टिस किए, जो झूठ बोले, जो फॉल्स प्रॉमिस किए हैं, जो फेक प्रॉमिस करके चले गए, गोस्ट करके चले गए, आई थिंक वही लोग आज आ रहे हैं और इन लोगों के पास वापस मत जाइए। कोई आपको छोड़ के चले गए थे, वो कम्प्लीटली वापस आ रहे हैं और माँ आज उसको बोलेगी, उसको प्लीज़ अलाउ मत करिए, उसको कंप्लीट कट ऑफ कीजिए, उसको आना है क्योंकि माँ को अपने बुला रहे थे कि एक बार उसको लेके आइए। वो आ रहे हैं अपने मकसद के साथ। डेफिनेटली कोई पर्सन यूज़ करना चाहते हैं आपको, इसीलिए कोई पर्सन अपने मकसद से आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। सो प्लीज़ इस पर्सन को अलाउ मत कीजिए क्योंकि इनका हिडन इंटेंशन है। आज अगर कोई भी एक्स का मैसेज आए, कोई भी पार्टनर का मैसेज आए या फिर कोई भी पर्सन आपके साथ मिलने के लिए आए, इनका एक हिडन एजेंडा है। काइंड ऑफ आप थोड़ा सा चौकन रह के बात कीजिए या फिर हो सकता है तो आप मीट ही मत कीजिए क्योंकि अगर आपके मन में ज़रा सा भी लगता है कि ये पर्सन कुछ मकसद लेके आ रहे हैं या फिर किसी को भी आप शक कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर, प्लीज़ उस पर मत जाइए क्योंकि योर इंट्यूशन इज़ एब्सोल्युटली राइट एंड माँ आपको बचा लेंगे। सो फेकनेस ख़त्म, नेगेटिव चीज़ें ख़त्म एंड एक पॉजिटिव वाइब्रेशन स्टार्ट हो जा रहा है। ऐसा हो रहा है कि कोई पैसा नहीं दे रहे थे, पैसा दे के भाग गया था। सो हो सकता है कि वो आके कुछ हद तक पैसा देंगे, जो भी मिल रहा है वो आपके लिए अच्छा होगा। कहीं ना कहीं माँ आपको बोल रहे कि जो अन्याय हो रहा था ना आपके साथ, इसको एंड होना है और शायद वही चीज़ को माँ एंड करवा रही है आज। ओके, लेट्स सी फ्यूचर में क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या फ्यूचर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। वाह, कालाधारा, such a wonderful card. So now कालाधारा मतलब कालरात्रि एंड कालाधारा मतलब ट्रांसफॉर्मेशंस। सो आज माँ आपको आइडेंटिफाई करवा रही है कि आपको अभी भी पता नहीं है कि कितना अच्छे ट्रांसफॉर्मेशंस हुआ है, आपको अभी भी चीज़ें दिख नहीं रहा है, आपको अभी भी पता नहीं चल पा रहे कि किस तरफ आप जा रहे हो क्योंकि अंडर दिस डार्क नाइट आपको दिख नहीं रहा है चीज़ें, बट चीज़ें हैं। सो धीरे धीरे चीज़ें एक अपने रूप लेके वापस आ रहे हैं। तो डेफिनेटली अच्छे टाइम्स आ रहे हैं, गुड टाइम्स आर कमिंग। डेफिनेटली अच्छे वक्त लौट के आ रहे हैं, आप अपने पुराने शक्ति को वापस ले पा रहे हो। कुछ रिटर्न आपको मिलेगा, गुड कर्मा का रिटर्न आपको मिलेगा, ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहा है ना। काला धारा मतलब क्या है कि जब पूर्णिमा से अमावस होता है तो धीरे धीरे आप देखते हो कि चांद गायब हो जाता है एंड देन अमावस से जब पूर्णिमा आता है तो धीरे धीरे चांद प्रकट होता है। बट रात में अक्सर क्या होता है कि ना हम लोगों को दिखता नहीं है, चीज़ें क्लियरली हम लोगों को नहीं दिखते। तो काला धारा है वो धारा, लाइक द टाइम फ्लो। कुछ चीज़ ऐसे है कि टाइम के ऊपर आप छोड़ दिए थे, नाउ टाइम विल सर्व यू द बेस्ट। आपके अच्छे टाइम आपके सामने कुछ बेहतरीन रिजल्ट लेके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप खुद को चेंज किए हो, कम्प्लीटली किसी चीज़ को कट ऑफ किए हो और कम्प्लीटली रिफाइंड पर्सन में बदल गए हो।
सारे फेक पीपल, नेगेटिव पीपल को आप हटाए हो, नेगेटिव स्पिरिट्स को आप हटाए हो. नाउ द गुड टाइम इज़ अबाउट टू कम. तो कालाधारा में अश्योर कर रहे हैं कि आज से एक बेहतरीन चेंज आप महसूस कर पाओगे. आज से ऑटोमेटिकली जो चीज़ स्टक था, जो चीज़ आगे नहीं बढ़ पा रहा था, उस पर क्लैरिटी मिल जा रहा है. आज आप देखोगे कि बहुत ही स्मूथ चीज़ें आगे बढ़ गया है. जो चीज़ का आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो रिजल्ट्स का एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो नहीं आ रहा था, आज आपको दिख जाएगा. जो काम आप करना चाहते थे बहुत पहले से बट नहीं कर पा रहे थे, वो भी हो जाएगा. बट साथ ही साथ अगर पास्ट को आप मतलब बहुत ज़्यादा पास्ट को पकड़ के चल रहे थे और काइंड ऑफ पास्ट के एक्सपेक्टेशंस लेके चल रहे थे, तो आज आपको पता चलेगा कि कुछ पास्ट ऐसे है कि लाइफ लर्निंग लेसन. तो आई थिंक आपको आज पता चलेगा कि यू नीड टू लेट गो योर पास्ट. आप अपने पास्ट को छोड़ रहे हो एंड एक बेहतरीन न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहे हो. सो ये हो सकता है कि जॉब चेंज करने का सोच आ सकता है, बिजनेस को एक अलग लेवल पे ले जाने का एक सोच आ सकता है, नए स्ट्रैटेजी बनाने का सोच आ सकता है, कुछ नई चीज़ खरीदने का बात आप कर सकते हो, घर को रिनोवेट करने का बात आप कर सकते हो, अपनी क्रिएटिव पावर को डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस करने का बात आप कर सकते हो, कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम का बात आप कर सकते हो. सो एक ट्रांसफॉर्मेशन जो चीज़ हो रहा था उनसे कई ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने अवेलेबल है और वो चीज़ को आप लेके आ रहे हो. आप कुछ चीज़ को क्रिएट करने वाले हो आज. और डेफिनेटली माँ बोल रहे हैं कि फोकस कीजिए उस नए चेंजेस के ऊपर, फोकस कीजिए उस नए फ्लो के ऊपर, क्योंकि गो विद द फ्लो. जो चीज़ जैसे उसको वैसे छोड़ दीजिए एंड वो ऑटोमेटिकली रिटर्न होके आएगा. आप काम को करते रहिए, कंटिन्यू करिए, किसी प्रोसेस को कंटिन्यू कीजिए. ऐसा हो सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो तो कालाधारा माँ बोल रहे कि बहुत जल्दी स्ट्रगल खत्म हो जाएगा. बट आप स्ट्रगल मत करिए, आप अपने काम को करते जाइए. लाइक डिस्ट्रैक्टेड मत हो जाइए. आपके पास टाइम है, उसका सदुपयोग कीजिए. आप अनफॉर्चुनेट नहीं हो, आप इल फॉर्चून लेके नहीं आए हो. आप कुछ कर सकते हो, बढ़िया कुछ कर सकते हो. अपने रिसोर्स को इतना अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, खुद को इतना अंडर एस्टिमेट मत कीजिए. कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चेंज को आपको एक्सेप्ट करना ही है. लाइक ऐसा है कि अगर पुराने पैटर्न में आप स्टक थे, अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आपको पता था कि आपको करना चाहिए बट मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, या फिर आप पास्ट से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो आज कंप्लीटली किसी को कट ऑफ कर रहे हो एंड एक ऐसा सिचुएशंस में खुद को लेके जा रहे हो जो पहले आपको लगेगा बहुत डरावने कि क्या होगा पता नहीं, बट अल्टीमेटली वो आपके लिए बेटर होगा. सो खुद को एक बेटर पोजीशंस पे लेके जा रहे हो आप. फ्यूचर के कुछ रिजल्ट्स आपको ऑलरेडी पता है कि क्या होने वाला है. लाइक आप प्रिपरेशन ले रहे हो क्योंकि आप अच्छा रिजल्ट करोगे इसके सोच के. सो डेफिनेटली वो प्रिपरेशन सही से आप ले पा रहे हो. नाउ अगर आप जून मंथ पे बैठ के दिसंबर मंथ का प्रिपरेशंस ले रहे हो तो ये बात ये नहीं कहते कि दिसंबर मंथ में आप अच्छे रिजल्ट्स करोगे, क्योंकि ये कोई नहीं कह सकता. बट ये रीडिंग ये कह रहे हैं कि इस जून मंथ पे या फिर इस मई मंथ पे जो भी प्रिपरेशन ले रहे हो, अगर इसी तरीके से आप प्रिपरेशंस को लेते रहेंगे तो दिसंबर महीना में अगर आपका कोई एग्जाम है या फिर आने वाले टाइम पे जो एग्जाम है उस पर आप बहुत अच्छे स्कोर करेंगे. एट द सेम टाइम लाइफ में किसी भी चुनौतियों का अगर आप सामना कर रहे हो और किसी भी अच्छी चीज़ का एक्सपेक्ट आप कर रहे हो, ये कार्ड कालाधारा मतलब ये नहीं है कि आज ही आपको वो रिजल्ट मिल जाएगा. बट कालाधारा मैं आपको बोल रहे कि अगर आप ऐसे फ्लो को मेंटेन करके रहोगे तो जब भी आपको रिजल्ट्स का मतलब जब भी आपका समय आएगा रिजल्ट मिलने का तो आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है. सो आप अच्छे से काम को कर रहे हो और अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा. ऑल द वेरी बेस्ट. इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोटनिर्भर एंड कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय माँ कालाधारा. एंड मेरे को ऐसे ही प्यार करते रहिए एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को. मैं बहुत ही जल्दी लौट आऊँगा और एक नए वीडियो के साथ. नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा बट आपको एक बार आके चैनल को देखना पड़ेगा कि मैं नया वीडियो अपलोड किया या नहीं. आपको ज़रूर मिल जाएगा वीडियोज़. बाय बाय. ऑल द वेरी बेस्ट. हैव अ ग्रेट डे.